नमस्कार, हम छी प्रवीण ठाकुर। अहाँ देख रहल छी तिलकोर मिथिला दर्शन के आजू कड़ी में। आइ हम छी दलान रिजॉर्ट पर, जे दरभंगा के सोनकी में पड़ैए। अकर खान पीनो सेहो मिथिला के छै। नाम तो स्विंग एगो आकर्षक नाम छै एकर। लोग बढ़िया रिस्पॉन्स दै छथि। तो ए रिजॉर्ट के हम देखाबी और पूरा तरह से रिजॉर्ट के बारे में हम अहाँके बतबे कोशिश करब।
दरभंगा में अखन तक सबसे बढ़िया होटल खुलल है। इतना हर चीज़ हर सब मतलब सर्विस बढ़िया है, तक खाना पीना ओकर टेस्ट ओकर मतलब क्वालिटी क्वांटिटी कम रेट में सेहो बढ़िया है। तो अगर कहीं जाए मार्केट तो इतना बहुत बढ़िया है, एकदम शांति जगह है, सर्विस सब चीज़ मिला टाइम पर मिला और सब हर जगह से देखिए तो हर चीज़ में बढ़िया। यहाँ हम बराबर आते रहते हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि दरभंगा ही नहीं पूरे बिहार में हमको लगता है कि ऐसा रेस्टोरेंट और ऐसा रिसोर्ट इतना स्पेसियस और इस तरह से मॉडरेट मुझे नहीं लगता है कि होगा। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे सर्विस की तो बहुत ही बेहतरीन है और इसलिए हम बराबर आते भी रहते हैं। ये हमारा मचान रेस्टोरेंट है जो दलान रिसोर्ट के कैंपस में बनाया गया है और एक मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट है जहाँ पे आप अपने देश के साथ साथ विदेश का भी व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं। और अभी हमारे कुछ गेस्ट जो हैं आप देख सकते हैं आनंद ले रहे हैं। जी हम डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला एतई दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय से अपन MBBS और पोस्ट ग्रेजुएशन के पढ़ाई केला के बाद बेनीपुर में विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर प्रस्थापित छलहुँ। मिथिला में सभक स्नेह प्रेम भेटल वही लेल हम अपना आपके समर्पित कलहुँ मिथिला में दरभंगा मिथिला नगरी में जकरा राजधानी कहल जाइ छै दरभंगा के। और दरभंगा के राजधानी बनबऽ के लेल निश्चित रूप से सिर्फ नाम से नहीं होइ छै, ओकर किछु कर्म और रूपरेखा से हेबाक चाही। एहि चीज के देखैत हम दरभंगा में अपन नर्सिंग होम IBS मित्र आरोग्य सदन संग रोज द मेडिसिटी के स्थापना केलहुँ, जाहिमे अहाँ पूरा मिथिलावासी और जते भी हमर मिथिला के सराउंडिंग जोन के जे भी जिला जेनाकि सहरसा सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर समस्तीपुर बेगूसराय सेहो छै, ई सभक जनता के प्यार भेटलै और हम सब एक मुकाम पर पहुँचलहुँ। तो सबसे पहले तो मिथिला के सब आदमी के जते आदमी मिथिला के अपना आप के मिथिलावासी कहै छथि सबक हम आभार प्रकट करै छियनि, प्रणाम करै छियनि। विशेषकर हम दलान रिसोर्ट के विषय में ई बाजऽ चाहै छी कि दलान रिसोर्ट खोलऽ के हमर पर्पस ई छलै कि दरभंगा में जहन एयरपोर्ट एलै जाहिमे हमर बहुत सारे जते हमर मिथिला के जे कर्मठ नेता सब छलथि हुनकर सबके सहयोग से दरभंगा में एयरपोर्ट एलै और एयरपोर्ट एला के कारण बहुत सारा चीज के डेवलपमेंट स्टार्ट भेलै। ओहि कड़ी में निश्चित रूप से एकटा विश्रामालय और यूँ कहि सकै छी कि एकटा एहन स्थान के जरूरत छै जे आदमी ओतऽ जाके सुकून के जिंदगी बिता सके, 2 टाइम बढ़िया खाना खा सके और 2 रात रह सके। यही चीज के सोच के कारण हम यही चीज के दलान रिसोर्ट के स्थापना के लिए सोचलहुँ। और जखने से एयरपोर्ट के
हमरा सबके मैसेज भेटल कि नहीं एयरपोर्ट के प्रक्रिया काज शुरू भ गेलै हन। तो एमे जेमे हम मोदी सरकार के बड़ा अहम रोल छे और हुनकर जते सहयोगी पार्टी छथि उस सब के अहम रोल द्वारे ई संभव भ सकले कि ई मिथिला में एयरपोर्ट एले। तो एहि नीड के पूरा करऽ के लेल हम सब दलान रिसोर्ट के स्थापना के लिए और जखने एयरपोर्ट के काज शुरू भेले सेम वही मोमेंट पर हम दलान रिसोर्ट के कार्य के स्थापना के लिए और दलान रिसोर्ट स्टार्ट भेले और हमार एयरपोर्ट स्टार्ट भेले, दुनू के बीच में एक सामंजस्य बुझू स्थापित भेले जे ओकर पब्लिक के एनाय हुनकर जते विशिष्ट नागरिक सब छथि हमरा क्षेत्र के हुनकर सबके एनाय और हमार दलान के कार्य के शुरू भेनाय बड़ा अहम रहले और हम बड़ा लाभान्वित ऐसे महसूस कर रहल छी, न आर्थिक ढंग से बल्कि सम्मानजनक जे स्थिति हमरा मिथिला में भेट रहल है ओकरा लेल हम मिथिलावासी के नमन करे छी, प्रणाम करे छी, आभार व्यक्त करे छियन। दलान नाम रखो के पर्पस ई छले कि हमरा सबके मिथिला में ई कहल जाय छे कि ओ जगह जत आदमी आराम के जिंदगी बिता सके, बैठ के किछ गप क सके, किछ आचार विचार के आदान प्रदान क सके, ओत लोग किछ खाइयो पी सके, चाय पानी क सके और जरूरत पेला पर ओत लोग सुत सके, तकरे हम सब दलान कहे छिए। तो यह कंसेप्ट ल क हम अपन वही रिसोर्ट के नाम रखलिए दलान और स्नेह प्रेम भेट रहल छे और काफी अग्रसर हम सब छी ओकरा आगा बनबो के लेल। मिथिला के जे विशेषता छे जेमे हमर सबके पान माछ मखान पाग चादर और जे भोजन के जे अवरूप छे जेमे अहाँ के बड़ा अहम रोल छे तिलकोर का एहि सब पार्ट के देखित हम सब नया नया मेनू के सेहो संगठित क और उनमें हम सब समायोजन कर रहल छी। बहुत जल्दी मिथिला थाली के रूप में हम सब प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर रहल छी जे जमीन पर बैसा क पाग पहिना चादर द के हुनका सबके सम्मान जनी जेका जना राजस्थान में हम सब देखे छिए। और हमार एकेटा बस ई है कि मिथिला एकेटा बड़ा अतीत रहले हन, बहुत विशाल इतिहास रहले हन, बट वो इतिहास के इतिहास नहीं बना कर हम एकरा वर्तमान में पुनः कन्वर्ट करऽ चाहे छी और ई चाहे छी कि वर्तमान तो नीक होबे करे संगे संगे हमार भविष्य भी मिथिलांचल के बहुत उज्जवल हो और पुनः ओहि नाम के जिंदा कर सकी। एहि संदर्भ में सोचैत हम मिथिला के विकास के लेल कामना करे छी और सब मिथिलावासी के धन्यवाद दै छी और आग्रह करे छी कि अहाँ सब अपन अपन योगदान जे केओ बाहरों में छथि मिथिला से बाहर छथि और नीक योगदान बाहर दोसर देश में दोसर देश के भाग में कर रहल छथिन ओ मिथिला में अपन योगदान द के हमर मिथिला के नाम के उज्जवल करी। थैंक यू। केहन लागल त आबि के? लागल जेना दरभंगा में छिए नहीं, आउटसाइड दरभंगा में छिए। बहुत सुंदर रिसोर्ट है, अखन तो आरो कंस्ट्रक्शन बाकी है, भ जेते तहन त आई थिंक सबसे बेस्ट प्लेस रहते एठाम के जे बाहर से लोग आबि सके छै, केकरो बजा सके छै, शादी बियाह लेल पार्टी लेल बहुत नीक छै। केहन लागल त आबि के? बहुत सुंदर। इनफैक्ट दरभंगा में मतलब हमरा लागे ये पहिल बेर की चेहन छै दरभंगा के नजदीक और डॉक्टर शुक्ला बहुत नीक केलखिन है। में तो कैफे
कैफे रहे के कॉन्फ्रेंस हॉल्स तो जे कहू एंड सबसे बढ़िया बात जे हमरा लागल जे दरभंगा में रियली मिसिंग छे और वो कैप्चर केलखिन है वो छे ई किड्स के पार्क और एकटा पूल जे अहाँ यू नो इकोनॉमिकल रेट्स पर फैमिली लेल यूज कर सकै छी तो बहुत बहुत नीक वेंचर और हमरा सबके तो बहुत नीक लागल। बहुत बहुत धन्यवाद। अखन हमरा संगे दलान रिजॉर्ट के जनरल मैनेजर अनिल जी छथि तो हुनका से बातचीत करै छी और जानै छी दलान रिजॉर्ट के बारे में। सबसे पहले अहाँके स्वागत छै और इसके बारे में हमरा जाननाइ है अगर लोग के की फैसिलिटी भेटते फी केना छै ई सब सुविधा छै। एक्चुअली क्या है कि दलान रिसोर्ट जो है हाँ। वो हमारा शुक्ला नगर चिकनी रोड में हाँ। हमारा सिचुएटेड है सुनकी जी, जो 10 एकड़ में स्प्रेड है, फैला हुआ है। हाँ। और हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों के मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर हम लोगों ने दलान रिसोर्ट को बनाया है, जिससे हमारे यहाँ पर एयरपोर्ट है, अपना विद्यापति एयरपोर्ट है, हाँ। रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर जो भी गेस्ट क्लाइंट हमारा आएगा तो डेफिनेटली है उनको रहने के लिए उतना स्टैंडर्डाइज हमारे होटल नहीं है। इसी का सोच के हम लोगों ने दरभंगा में बहुत अच्छा फीचर फैसिलिटी सब कुछ ने यहाँ पे हम लोगों ने बिल्डअप किया है। और उसके बाद हमारा एक कॉफ़ी शॉप है जो 24x7 है। वहाँ से हम लोगों ने कैपेचिनो, एस्प्रेसो और हमारा पिज़्ज़ा, बर्गर, काउंटी फूड वगैरह की फैसिलिटी वहाँ पे है, जो 24x7 की फैसिलिटी है, जो अभी बिहार में किसी के पास नहीं है। वो सारी चीज़ की फैसिलिटी अगर कोई फॉरेनर गेस्ट भी आता है तो यहाँ पर उन लोगों के अमेरिकानो, रिस्ट्रेटो, कैपेचिनो, काफे लाते, पिज़्ज़ा, बर्गर, काउंटी फूड, ग्रिल्ड फिश चिकन विथ लेमन बटर सॉस, ये सारी चीज़ की फैसिलिटी वहाँ पे हमारे कॉफ़ी शॉप में है। उसका नाम है कॉफ़ी मिवारा। उसके बाद है हमारा स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल में हमारी है कि 7 to 7 है, 7 AM to 7 PM तक का उसकी ओपनिंग टाइमिंग है। उसमें एक बार में कम से कम उस पर 30 पीपल्स आपको स्विमिंग कर सकता है। उसके बाद में हमारा सबसे पहले वहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल है स्विमिंग पूल का। प्रोटोकॉल में ये है कि आप वहाँ पे जब आएंगे स्विमिंग के लिए तो सबसे पहले आपको कॉस्ट्यूम खरीदना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा। उसके बाद उसमें शावर लेना पड़ेगा। शावर लेने के बाद कॉस्ट्यूम प्रॉपर तो रहेगा ही, शावर लेगा, शावर लेने के बाद देन आपको स्विमिंग में आपको जंप करेंगे। कॉस्ट्यूम का परिचय कॉस्ट्यूम आपको एकदम लो क्वालिटी यहाँ के लोगों के अनुसार एकदम मतलब कि एकदम लो बजट में हम लोगों ने रखा हुआ है 100 रुपीज़ पर पर्सन जी। और स्विमिंग का जो हमारा आपका जो रेट है वो 200 रुपीज़ है। गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों, गर्ल्स एंड बॉयज़ है, उसको 2 आवर्स के लिए ऐसा फैसिलिटी रखा गया है। और एक और फैसिलिटी ऐसा है, उनको खाने पीने के लिए स्विमिंग में अगर कुछ मन करता है तो उनके लिए हम लोगों ने आपको मॉकटेल्स के लिए भी फैसिलिटी है, कुछ स्टार्टर का। तो 650 में उनका पैकेजेज हम लोगों ने रखा हुआ है, 650 प्लस 5% GST। उसमें क्या है, एक वेज स्टार्टर है, एक नॉन वेज स्टार्टर है, मॉकटेल है और स्विमिंग 2 आवर्स का फ्री है, इंक्लूडेड है। तो 650 प्लस 5% GST उसी में इंक्लूडेड है। उसके बाद हम लोगों ने एक यहाँ पर फाउंटेन एरिया है, जो गजीबो वगैरह भी यहाँ पर बनाया गया है। उस गजीबो में आप कैंडल लाइट डिनर वगैरह की फैसिलिटी आप कर सकते हैं। किसी को आप एक कपल्स होता है तो उसमें कैंडल लाइट के डिनर की फैसिलिटी जो होती है डेफिनेटली वहाँ पे हम कर सकते हैं। जहाँ फाउंटेन मना सकी जी राइट। आउटडोर में अगर बैठने की कितने लोग गेस्ट होते हैं कि हमको नहीं बाहर में बैठना है तो उन लोगों के लिए हम लोगों ने एक बाहरी फैसिलिटी कर दिया है हम लोगों ने, जहाँ पे द पीपल कैन गेट सीट एंड एंजॉय लॉट्स ऑफ मतलब कि आपका स्टार्टर एंड व्हाटएवर कुछ भी होगा। उसके बाद हमारे यहाँ पर मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट जो 96 कवर का है, वहाँ पर चाइनीज, इंडियन, थाई, ऑल टाइप्स ऑफ कुजिन, इंडियन वगैरह जितने टाइप्स का कुजिन है वो सारे चीज़ें उसमें मिलता है हमारे मचान रेस्टोरेंट में। उसका वो भी आपका टाइमिंग होता है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों आप जो मील होता है आप ट्रेवल कर सकते हैं। उसके बाद हम इस बिल्डिंग में जहाँ पर हम लोग खड़े हैं यहाँ पे हम लोगों ने 52 रूम्स की हम लोगों ने एकोमोडेट किया हुआ है, रूम्स की वेल इक्विप्ड रूम्स है, जिसमें हमारे स्टैंडर्ड रूम है और डिलक्स रूम है, सुपीरियर डिलक्स है और हमारा स्वीट रूम है, फैमिली रूम है, फैमिली स्वीट विथ टेरेस के साथ है। जहाँ पे आप कोई ब्राइड ग्रूम के लिए एक फैमिली आता है तो वहाँ पर 30 से 35 लोगों को हम
पार्टी कर सकते हैं। और उसमें किचन की भी व्यवस्था है, जिसको बोल सकते हैं इफिशियंसी रूम, रहने के साथ किचन की फैसिलिटी विद टेरेस के साथ है। उसके बाद हमारा नया विला है कॉटेज रूम। जो एक विला में हमारा 3 विलाज है। एक विला में 4 रूम्स है, सेकेंड विला में 4 रूम्स, थर्ड विला में 5 रूम्स है। टोटल हमारे पास 13 विलाज है। जो कॉटेज रूम है उसमें हम लोगों ने किसी को अगर कोई पर्पस से गेस्ट आते हैं, बुक करते हैं सोशल फंक्शन के लिए, हम लोगों ने वहाँ के लिए मंडप वगैरह की भी व्यवस्था है, जिसमें कॉटेज लॉन गार्डन की फैसिलिटी है। अगर रूम में आप कॉटेज रूम में रह रहे हैं तो आपको बालकनी व्यू भी मिलेगा, रूम भी है। और किसी का पॉन्ड्स का जो पांडु एक हम लोगों ने पोखर बना रखा है, जिसमें बोटिंग सिस्टम की भी व्यवस्था है। अखन वो व्यवस्था चालू है या फिर हेतु? अभी कंस्ट्रक्शन के बाद जस्ट हम चालू वाला है उसको कर ही रहे हैं। और चार्जेस कितने हैं शादी वाला के लिए? उसका जो रूम का, हाँ रूम पे फिर ऑर्गेनाइज होते हैं शादी के, फिर खाना पीना या फिर सब। एक्चुअली क्या है कि सोशल फंक्शन के व्यू से जो हमारा पैकेजेज स्टार्ट है वेज का, वो हम लोगों ने रखे 800 रुपया से स्टार्ट है पर पर्सन। 800 से लेके आपको 1350 तक की है। उसमें क्या है कि 4 ऑप्शन वेज में 800 का है, 949 का है, 1149 का है, 1349 का है, वेज का ऑप्शन है। नॉन वेज में है 1000 से स्टार्ट है, 1000 से 1000 से लेके आपको 2000 तक की है। उसमें भी 4 ऑप्शन है। जो जैसा गेस्ट की पॉकेट मनी अलाउ करता है, बजट जैसा रहेगा गेस्ट का, वो पैकेजेज सेलेक्ट करेंगे और उसके अनुसार वो गेस्ट को चूज कर सकते हैं और वेन्यू में अपना अवेल कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। सबसे पहले भोजन का नाम ले लिए, हर तरह का मिथिला का भोजन से हो चाहिए। मिथिला के भोजन के लिए हम लोगों ने बहुत अच्छा सा एक सिस्टम बना रखे हैं, मैथिल फूड फेस्टिवल, जो हम लोगों ने किए भी थे पिछला बार, अच्छा लगा। पीढ़ा बना के पीढ़ी बिछा के राइट, वो ब्रासों का थाली जो होता है पीतल की थाली, उसमें कटोरी 5 तरह का, चाहे स्पून ग्लासेज रहता था, उसमें सब तरह के तरवा, तिरकोल का तरवा, यहाँ पे मैथिल लोगों के लिए तिरकोल स्पेशल है। उसमें कुछ अपना कद्दू का था, चटनी है बहुत सारा, ओल की चटनी जो सुथनी बोलता है लोग, ओल की चटनी है। सुथनी अलग होती है, ओल अलग। अच्छा, ओल अलग है। ओल की चटनी है, आपको आंवला की चटनी है, 5 तरह का हम लोगों ने चटनी रखा, गार्लिक का चटनी, ये सब तरह का 5 तरह का चटनी है। उस सब उसको सर्विस करने के लिए हमारा है मैथिल का जो पागड़ी होता है, पाग जिसको पाग बोलते हैं, वो पाग पहन के और मैथिल ड्रेसअप में ही वो हमारा सर्विस करते हैं, जिसको हम नीचे पीढ़ा करके बैठा के भी खाने का व्यवस्था है। वीक में 2 दिन पीढ़ी रख के वहाँ पर ऐसा कर दिया हम लोगों ने, ये पूल साइड में वहाँ पर बैठा के खिलाना है। सप्ताह में 2 दिन, ट्यूजडे और वेडनेसडे, बाकी थर्सडे फ्राइडे जो है वो राउंड टेबल पर बैठा के खिलाना है, जिसपे राउंड टेबल भी होता है, खाट है। हमारा टाइमिंग है इवनिंग में आपको 6 PM to 10 PM तक। उसमें ये सारी फैसिलिटी है कि जो बैठ के खाना चाहते हैं वो बैठ के भी खा सकते हैं। जो हमारा एक जो खाट होता है, राजस्थानी खाट जिसको बोलते हैं, उस पर लालटेन लगा के बढ़िया सा, उसके आगे टेबल लगा के उस पर लोग बैठना खाता है, तो उस पर भी बैठ के लोग खा सकते हैं। वहीं अपना जो मैथिलांचल का जो थाली है, उसमें सारा मिठाई की भी व्यवस्था है, उसमें मटन का भी है, फ्राइड फिश का भी है, आपको कद्दू का भी सब्जी है। ये सारे तरह का 5-6 तरह का सब्जी है, मटन भी है, फिश भी है। रसगुल्ला यहाँ के लोगों के लिए है, रसगुल्ला भी रखा हुआ है। सकरौरी जिसको बोलते हैं, सकरौरी जिसको बोलते हैं, वो भी फैसिलिटी है। सब चीज़ यहाँ पर हम लोग नॉर्मली जो कपल्स अबै छथिन हुनका लेल की छै, एंट्री कोनो फी नहीं छै? नो एंट्री फी, घूमि सकै छै। फी स्टार्ट होइ छै स्विमिंग पूल से 600 रुपया के ऊपर छै, फिर खाना खर्चा अहाँ के लागत 600 में सारा कुछ है, खाना पीना स्विमिंग सब। फिर रेस्टोरेंट खाना अलग छै, रेस्टोरेंट खाना अलग छै। फिर अगर रहै छी यहाँ तो ओकर अलग छै। ठीक छै। रेस्टोरेंट में क्या है कि अला कार्ट है, अला कार्ट में जो खाना है वो फिर अपना हिसाब से जिसकी पॉकेट मनी अलाउ करता है 300 का, 199 का, 100 रुपए का, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने मेनू रखा हुआ है, उस मेनू के अकॉर्डिंग खा पी सकते। धन्यवाद आपके बहुत। थैंक यू।
दलान रिजॉर्ट का सब चीज़ तो देखलहुँ, भोजन नहीं देखलहुँ। हमरा शुक्ला जी छथि, जनरल मैनेजर छथि, और एतुका जे मैनेजर छथि हुनकर विशेष जे अहाँ रातुक निमंत्रण खइयौ, मिथिलाके भोजनके स्वाद लियौ और कहियो सबके केहन छै दलान रिजॉर्टके मिथिला भोजनक वर्णन। हमरा लंग भात ये, राहड़ीके दालि ये, तिलकोरक तरुआ, ऊपर से खमहौरके तरुआ, आलूके तरुआ, भिंडीके तरुआ, डालना ये, धातरीके चटनी ये, धनिया पातके चटनी ये, ई अचार ये, अपन मिथिलाके सकरौरी सबसँ नामी, सकरौरी ये, दही ये, चीनी ये, उजरका ललका दुनूके व्यवस्था ये। आब हमसब कनी भोजन ग्रहण करै छी और बतबै छी जे स्वाद केहन ये। और सबसँ नीक हम कहनाइ बिसरि गेलहुँ, मड़ुआके रोटी ये, जे विलुप्त भऽ गेल मिथिलामे, लेकिन दलान रिजॉर्टमे विलुप्त नहीं भेलै हँ, अखनो तक एहि परम्पराके जिया के रखने छथि। तो चलू कनी भोजनक स्वाद लै छी और बतबै छी केहन भोजन ये। मड़ुआ के रोटी पूरा गाँव वाला फ्लेवर ये। एतेक स्वाद छै, अति सुंदर। हमनी सबके ट्रेडिशनल हो दलान रिजॉर्ट में जिंदा छै, जान के काफी खुशी भेल। बहुत स्वाद, बहुत अति विलक्षण, बहुत सुंदर एतुका भोजनक स्वाद में कहूँ सबसे आग्रह जे जँ अहाँ सब मिथिलाके पारंपरिक भोजन करऽ चाहै छी जरूर आबी, और जे भोजन करऽ चाहै छी अहाँ अपन गाम के होइ, शहर के होइ वा विदेश के होइ, सब भोजन के सुविधा छै एतऽ। बेस अइके महत्व मिलै छी दोसर वीडियो में। ताल तिलकोर संग बनल रहू। धन्यवाद। जय